हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वंदना पीजी क्लासेस में। मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों को बाल विकास के सभी चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि बाल विकास में आप लोगों को बालक के संपूर्ण विकास के उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ना होता है। ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि टेट और सी टेट तक आप लोगों को ये पढ़ना होता है और इससे जुड़ी प्रश्न भी टेट सी टेट में आते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के इसका नोट्स भी बनाते रहिएगा। मैं आप लोगों को इसकी वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ बालक के विकास से है। एक बालक के संपूर्ण विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विकारों से होता है। विकास का अर्थ परिवर्तन होना होता है। ये परिवर्तन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसकी परिभाषा। बाल विकास की परिभाषा। बाल विकास की परिभाषा में आप लोगों को देखने को मिलेगा अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोगों के अनुसार कई परिभाषाएं दी हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं क्रो एंड क्रो। ठीक है, इन्होंने अपनी परिभाषा जो दी है वो इस प्रकार है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। इन्होंने जो अपनी परिभाषा दी है इसमें उन्होंने बताया है कि जो गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था होती है और उससे लेके किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ड्राइवर के अनुसार इन्होंने भी बहुत अच्छा एक परिभाषा दिया हुआ है। इनकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेके परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। जो इनकी परिभाषा है, इन्होंने बताया है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हॉरलॉक के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाली मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, और रिविज़न भी करते रहिएगा। मैं आप लोगों को इसकी जो पिछले ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सॉल्व कराऊंगी अपने इस चैनल पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीन पियाजे के अनुसार। इन्होंने भी बहुत अच्छी परिभाषा दी है जिसमें है बाल विकास की प्रक्रिया में 4 मौलिक तत्व भाग लेते हैं और विकास इन चारों तत्वों के बीच संश्लेषण का परिणाम है। इन्होंने 4 तत्व दिए हुए हैं जिसमें विकास की संश्लेषण का परिणाम दिया हुआ है और जो तत्व हैं इस प्रकार हैं। पहला है परिपक्वता इसमें ये होता है कि जो, और दूसरा है सामाजिकता ये होता है कि जो सामाजिक अनुभव उसका होता है, सामाजिक व्यवहार कैसा है। ठीक है, और तीसरा है अनुभव होता है जो कि जो सीखा रहता है, जो कोई भी काम करने के बाद उसका पर्सनल अनुभव होता है उसके बारे में बताया गया है। तीसरा संतुलीकरण, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा चारों। ठीक है, देखते हैं बाल विकास के क्षेत्र तथा आवश्यकता। बाल विकास बालक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन है। इस विषय क्षेत्र गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक की सभी अवस्थाओं के सभी पहलुओं का अध्ययन है। इसके अतिरिक्त उनके क्षेत्र के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व सिद्धांत का अध्ययन किया गया है। इसमें बताया है इन्होंने कि
जो गर्भावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक जो होता है कार्यकाल होता है, उसकी सभी अवस्थाओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं उन सब अवस्थाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, बाल विकास के जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, चलिए आप देखते हैं। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। ये जो चारों अवस्थाएं हैं, ये बालक के विकास के जो 4 अवस्थाएं दिए गए हुए हैं और जिसके विकास के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन देखते हैं यहाँ पे। बालक के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं का विकास गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था में ही नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे जैसे परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति के पहलुओं का विकास होता रहता है। इसमें बताया गया है कि जो बालक के विकास का संपूर्ण विकास गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था तक ही नहीं हो पाता है। जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता है, बच्चा बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी अवस्था बढ़ता है, वो परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है और उसकी जो विकास है और बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके पहलुएं जो हैं इस प्रकार हैं। पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में बच्चा जैसे छोटा होता है वो बड़ा होता है। फिर होता है गत्यात्मक विकास। उसका गत्यात्मक विकास का अर्थ है जैसे कि बच्चा मतलब कुछ क्रिया करने लगता है, कुछ पकड़ने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा है मानसिक विकास। मानसिक विकास वो उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, क्या कब करना है, कब हंसना है, कब रोना है, ये सब शक्तियाँ बढ़ती हैं। और चौथा है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास जो है उसकी जो इमोशनल शक्ति है वो बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे पांचवा है भाषा का विकास। वो बोलना सीखता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो धीरे धीरे बोलना सीखता है। और छठा है सामाजिक विकास। और उसको ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे पता चलता है कि कैसे किसके साथ क्या बोलना है, कैसे उठना बैठना है, ये सब है सामाजिक विकास के अंतर्गत। जैसे नैतिक विकास वो जैसे कि अपना कार्य करना। ठीक है, चारित्रिक विकास, अच्छे चरित्र के साथ चलना, उसका चारित्रिक विकास होता है। किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, कैसे अपना चरित्र को रखना है। ठीक है, सौंदर्यात्मक विकास, अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को साफ सुथरा रखना। ठीक है, और धार्मिक विकास जैसे पूजा पाठ, अपने धर्म में रुचि रखना। ठीक है, और 11वां है यहाँ पे स्मृति का विकास। उसको याद करने की शक्ति, मेमोरियल पावर को विकास होना। और 12वां प्रतिभा और कल्पना का विकास है। तो उसकी जो प्रतिभा है, क्वालिटी है उसकी, और उसकी कल्पना मतलब कि जैसे सोचने की शक्ति। ठीक है, और यहाँ पे ये अवधान व रुचि का विकास, उसकी रुचि, उसकी इंटरेस्ट जो है उसका विकास होता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे चिंतन का विकास, चिंतन एवं रुचि का विकास। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये सारे विकास जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये 15वां है खेल का विकास। उसको खेलने में मन लगने लगता है, वो खेलता है, वो अलग अलग तरीके के गेम खेलता है। ठीक है, और ये 16वां है व्यक्तित्व का विकास। उसकी पर्सनालिटी का विकास होता है। ठीक है, अब इसी के साथ अब आज की क्लास ख़त्म होती है। ठीक है, कल मैं आप लोगों को इससे और आगे बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि डेली की वीडियो आपको मिलती रहे टाइम पे। मन लगा के पढ़िएगा। मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पे बाल विकास के सभी चैप्टर को एकदम अच्छे से, एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ।